Good morning, student. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Hi, this is Pravinder Puri, and this lecture is for class 7th, subject SST. In previous class lecture, we discussed our second chapter. In uh, in this chapter, we discussed already about the new kingdoms, the dynasty of the south, and we discussed about the case study of south kingdoms. So today we will learn about the invasions of the Turks and Muhammad of Ghazni, Muhammad Gauri, and the concept of source of knowing the history of the medieval period, inscription and text by South Indian kings, and then we will do our practice on third. So let's begin. The invasions of the Turk during the 7th century. Arabs Arabs were expanding their territory beyond the extent of Persia into Europe, North Africa, and country of Asia Minor. They conquered Sindh in 712 CE and entered the Indian peninsula. Before this, they had come to India as a trader, seaman, and merchant to the western and southern coast, castes of India and knew about the wealth of India. So जो तुर्क आए थे, देखो तुर्क जो थे, ठीक है, जो अरबी लोग जो थे, उन्होंने 7वीं सदी में, ठीक है, अपना क्या किया था, यूरोप और पर्शिया में अपनी टेरिटरी को बढ़ाया था, ठीक है, एक्सपेंड कर लिया था, ठीक है, और नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, जो कंट्रीज थी और एशियन माइनर्स थे, ठीक है, वहाँ पे भी जो उन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई थी. दे कनकियर्ड सिंध, ठीक है, उन्होंने जो है सिंध के ऊपर जो है हमला किया था 712 में, ठीक है, एंड एंटर द इंडिया पेंसुला, ठीक है, इंडियन पेंसुला, इंडिया में जो है उन्होंने एंटर किया था किसके साथ, सिंध के ऊपर हमले के साथ. बिफोर, उससे पहले जो है वो उन्होंने क्या किया था, वो एज अ ट्रेडर आए थे यहाँ पे, एज अ व्यापारी, ठीक है, वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्टस में, ठीक है. सो इंडिया में जो है वो वेस्टर्न साइड से और साउथ साइड से ठीक है, व्यापार करने के लिए आए, और उन्होंने क्या जाना, उन्होंने इंडिया की वेल्थ के बारे में जाना, ठीक है, उन्हें पता चला कि इंडिया जो है बहुत ही रिच कंट्री है, ठीक है, इसके बाद बहुत पैसा है. ट्रेडर हु ट्रेवल टू इराक एंड इजिप्ट, ठीक है, जो ट्रेडर, जो व्यापारी ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, ट्रैवल किया जिन्होंने इराक में और इजिप्ट में, ठीक है, नॉर्थन वेस्टर्न पासेस के जरिए इन द हिमालय, ठीक है, एंड हिंदू कुश रेंजर्स, टोल्ड स्टोरी ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडियन किंग्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो वहाँ से जा रहे थे, ठीक है, ट्रैवल कर रहे थे, वो यात्री के तौर पे इराक से होते हुए जा रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने इंडियन किंग्स की स्टोरी सुनाई, ठीक है, उन्होंने बताया कि इंडियन किंग्स जो थे वो कितने रिच हैं, कितना पैसा है उनके पास, ठीक है, एंड अनफेथोम्ड पीपल, इंडियाज पोलिटिकल कंडीशन एंड abundance of natural resource also attract the invaders from central Asia, ठीक है. सो जो स्टोरी उन्होंने सुनाई उससे क्या पता चला कि इंडिया जो है बहुत ही रिच कंट्री है, और यहाँ के जो राजा हैं बहुत ज़्यादा रिच हैं. उसकी वजह है यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से. अवेंडस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब कोई चीज़ होती है तो हम बोलते हैं अवेंडस, ठीक है. सो अवेंडस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस की मात्रा जो है ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो इन्वेडर्स थे सेंट्रल एशिया के, ठीक है, उनको अट्रैक्ट किया इंडिया ने, ठीक है, और अफगानिस्तान एंड पर्शिया, ठीक है, और अफगानिस्तान और पर्शिया के लोग भी जो थे अट्रैक्ट होने लगे इंडिया से. दिस प्रमोटेड द इन्वेडर टू रेड द लैंड फॉर इट्स रिचेस टू फाइनेंस देयर प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन बैक होम, ठीक है.
तो जो इन्वेडर्स थे, ठीक है, वो लोग अब इसके ऊपर जो है नज़रें गड़ाए हुए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अमीर देश है, और वो अपने जो प्लान्स उन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है, अपने देश को जो वो अच्छा बनाना चाहते थे अपनी कंट्री को, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, फाइनेंशियली ज़रूरत थी उनको, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से आता, वो पैसा अब वो इंडिया से लेना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है इन वेडर्स को किस तरह से जो है इंडिया ने अट्रैक्ट किया, ठीक है। आपको पता चल ही गया होगा कि जब जो है व्यापारी जो थे उन्होंने व्यापार किया और वो वापस गए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैवल करते हुए इजिप्ट में जो स्टोरियाँ सुनाई किंग्स की, ठीक है, तो उससे उन्हें पता चला कि इंडिया जो है काफ़ी रिच कंट्री है, और इस चीज़ ने जो है आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया इंडिया के ऊपर इन्वेशन करने के लिए, ठीक है, टैक्स करने के लिए। उनमें से सबसे पहले मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, मोहम्मद जो गजनी का मोहम्मद था, ठीक है, जो गजनी पे रूल करता था, वो आया। अल ब्रूनी क्रॉनिकल कौन था, जो स्क्राइब होते थे, ठीक है, अल ब्रूनी एक स्क्राइब था मोहम्मद गजनी का, वो उसी के साथ आया था। एंड राइट अबाउट इंडिया इन किताब तारिक अल हिंद, ठीक है, उसने एक किताब लिखी तारिक अल हिंद, ठीक है, ये किसने लिखी थी, अल ब्रूनी ने। और कौन सी किताब लिखी थी, किताब तारिक उल हिंद, ठीक है। इसमें उसने इंडिया के बारे में लिखा, जो भी उसने देखा। द होल कंट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो देयर आर दूज फिट फॉर मेकिंग अपीयर्स एंड aromatic plants and the sugar cane and the whole aspect of the country is pleasant and delightful, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे वो फुल ऑफ गोल्ड थे, ठीक है, गोल्ड के साथ गोल्ड जो यहाँ था बहुत ज़्यादा था, ठीक है, गोल्ड ज्वेल्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए जो वो ग्रो करते थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। और जो प्लांट्स वो ग्रो करते थे उनमें से शुगर केन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थे। और मोहम्मद गजनी लूटेड इमेंस वेल्थ फ्रॉम द किंगडम इन इंडिया, ठीक है। मोहम्मद गजनी जो था वो क्या करना चाहता था, वो यहाँ पे आके यहाँ की जो वेल्थ थी, ठीक है, उसको लूटना चाहता था। एंड मस्कर्ड पीपल टुक मैन एंड वुमेन एज स्लेव्स एंड रिटर्न टू गजनी, ठीक है। उसने क्या किया, फिर उसने हमला किया और यहाँ पे लूट मचाई, ठीक है, यहाँ पे जो भी उसको मिला उसने उसको लूटा। और यहाँ के जो लोग थे, जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, उनको उसने मैन और वुमेन्स को एज अ स्लेव्स, ठीक है, उसने जो है अपना कैदी बना लिया, ठीक है, अपने स्लेव्स बनाए, यानी कि गुलाम बनाए उनको, ठीक है, गुलाम बना के जो है वो अपने साथ उनको गजनी ले गया। टू प्रोटेक्ट हिज बैक्टेरियन एंड पर्शियन फॉर्टिनर्स, ठीक है, जो उसका पीछे का जो एरिया वो छोड़ के आया, यानी कि गजनी, ठीक है, गजनी के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, ठीक है, इसलिए वो गजनी को बचाने के लिए वापस चला गया था, लेकिन अपने साथ जाते समय वो क्या ले गया, गुलाम लेके गया, ठीक है। एंड ही नेवर वांटेड टू रूल इंडिया बट कम ओनली टू प्लंडर हर वेल्थ, ठीक है, वो इंडिया के ऊपर जो है कभी भी रूल नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ जो है इंडिया की दौलत लूटना चाहता था, ठीक है। सो ओनली टू प्लंडर हर वेल्थ ही केम, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे आया था। और उसने वही किया, उसने जो है इंडिया की दौलत को लूटा और वो वापस चला गया, क्योंकि गजनी से जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है, और इस वजह से उसके लिए इतनी दूर जो है अपना शासन चला पाना, ठीक है, मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, इसलिए उसने सिर्फ यहाँ पे इंडिया को लूटा, ठीक है, यहाँ पे रूल नहीं किया। उसके बाद जो है यहाँ पे कौन आया, मोहम्मद गौरी। आफ्टर द इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनी नॉर्थन इंडिया रिमेन्ड रिलेटिवली काम फॉर अराउंड 150 ईयर्स, ठीक है, उसको जो है काम मतलब नॉर्मल होने में, ठीक है, मोहम्मद गजनी के हमलों के बाद जो है उसको नॉर्मल होने में 150 साल लगे, ठीक है, आफ्टर द इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनी। फिर वहाँ पे क्या हुआ, फिर वाई दैट टाइम नदर टर्किश रूलर हैड इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर गजनी, ठीक है, और हिज नेम वाज मिजुद्दीन मोहम्मद बिन सम, ठीक है, एंड ही रूल्ड ओवर घोर एन एरिया नियर गजनी, ठीक है,
और वहाँ पे एक और मोहम्मद आया, ठीक है, मोहम्मद बिन सम, ठीक है, उसने यहाँ वहाँ पे रूल किया, ठीक है। वहाँ पे गजनी के पास ही में एक एरिया था, एक इलाका था जिसका नाम था घोर, ठीक है, घोर। और उस इलाके के ऊपर जो है उसने जो है रूल किया। ही पॉपुलरली केम टू बी नोन एज अ मोहम्मद गोरी, ठीक है, क्योंकि उसने गोर के ऊपर रूल किया, इसका नाम, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, उसका वो पॉपुलर नाम क्या हो गया, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद ऑफ घौर ही टुक ओवर गजनी इन 1173 ईयर्स, ठीक है। सो 1173 में मोहम्मद ऑफ गौर ने ही जो है गजनी को टुक ओवर कर लिया था, ठीक है। एंड देन ही टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो है उसने अपना ध्यान कहाँ पे लगाया, इंडिया के ऊपर। आफ्टर अ फ्यू अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू कनकियर गुजरात, ठीक है, गुजरात को जीतने के लिए उसने जो है कुछ अटैम्प्ट किए, लेकिन उसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन आखिर में जो है उसने क्या किया, फाइनली ही सक्सीड इन कनकियरिंग पंजाब एंड सिंध इन 1206, ठीक है, यानी कि 1206 में जो है आखिरकार उसने पंजाब और सिंध को जीत लिया। एंड द मंगोल यूनाइटेड अलॉन्ग विद द तुर्क रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जीनियस मिलिट्री लीडर चंगेज खान and formed an empire that stretched from the Black Sea to Siberia in Russian and Tibet in the south. Genghis Khan was ruthless leader who invaded many countries including India, but he was successfully stopped by the ruler of Delhi Sultanate, ठीक है। तो 1206 में जो है आखिरकार पंजाब और सिंध के ऊपर मोहम्मद गौरी ने जीत प्राप्त की, ठीक है, यानी कि लड़ाई में उसने पंजाब को जीत लिया। और उसके बाद जो है मंगोल यूनाइटेड अलॉन्ग विद द तुर्क, ठीक है, और जो मंगोल थे, ठीक है, मंगोलों का सामना अब किसके साथ हुआ, तुर्क के साथ हुआ, तुर्क रूलर्स के साथ, यानी कि मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया में थे, ठीक है। और उनके अंडर एक लीडरशिप थी, ठीक है, और उनके अंडर जो एक जीनियस मिलिट्री थी, ठीक है, जिसका लीडर कौन था, चंगेज़ खान था, ठीक है। चंगेज़ खान एक ऐसा एम्पायर था जो बहुत ही बेरहम था, ठीक है, उसके नाम से लोग कांपते थे। और उसने जो है ब्लैक सी से लेके, जो कि साइबेरिया में है, उससे लेके रशिया तक जो है अपना सिक्का जमाया, ठीक है। रशिया तक जितना भी इलाका था वो उसके अंडर आता था। एंड तिब्बत इन द साउथ, ठीक है, और साउथ में जो है तिब्बत के तक जो है उसने अपना कब्जा किया हुआ था। चंगेज़ खान वाज अ रिथुलेस लीडर, ठीक है, उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हु इन्वेडेड मैनी कंट्रीज, उसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हराया था बुरी तरह से, इंक्लूडेड इंडिया, इंडिया को भी उसने हराया। बट ही वॉज सक्सेसफुली स्टॉप्ड बाय द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, लेकिन आखिरकार उसको दिल्ली सल्तनत के ज़रिए जो है रोका गया, ठीक है, स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ नोइंग द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल पीरियड, ठीक है, यानी कि मिडिवल पीरियड की जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए और कौन कौन से सोर्सेस हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट बाय साउथ इंडियन किंग्स हैं, ठीक है। तो द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स built by Chola describe their administration. An inscription written on the walls of the Sundarvarda temple in Uttara Mirror in Chengalput district, Tamil Nadu, give detail of the mode of election of the village assembly in 10th century CE, ठीक है। सो 10वीं सदी में जो है तमिलनाडु के एक विलेज में, ठीक है, विलेज असेंबली को कैसे इलेक्ट किया जाता था उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये कहाँ पे लिखी हुई थी, ये चौला साम्राज्य में एक मंदिर के ऊपर लिखी हुई मिली है, ठीक है। अगर आप देख सको तो ये पिक उसी इंस्क्रिप्शन की है, ठीक है, ये वाली पिक। इट्स सेज, ठीक है, ये क्या कहता है, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर, ठीक है, ये कहता है कि जो भी मेंबर बनने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, ऑफ द सभा शुड बी ओनर, ठीक है, ऑफ द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, ठीक है।
तो वो कहता है कि जो भी मेंबर बनने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा, ठीक है, जो सभा की मेंबर बनने की इच्छा रखते हैं, शुड बी ऑनर्स ऑफ द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, ठीक है, उनको जो है लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा जो कि वो कलेक्ट करते हैं। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, ठीक है, उनका अपना एक घर होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर एज, ठीक है, वो 35 से लेके 70 साल के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, ठीक है, उनको जो है वेद की नॉलेज होनी चाहिए। एंड दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, दे शुड बी वेल ब्रेस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, ठीक है, वो ऑनेस्ट होने चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उसमें वेल ब्रेस्ड होने चाहिए, यानी कि चालाक होने चाहिए, ठीक है। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, ठीक है, अगर कोई पहले से कमेटी का मेंबर रहा है 3 साल पहले से, ठीक है, तो वो जो है किसी और कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दूज ऑफ हिज रिलेटिव कैन नॉट कंटेंट द इलेक्शन, ठीक है, जो अपने और अपने रिश्तेदारों का अकाउंट जो है सबमिट नहीं करता है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो ये सारी इंस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शन दी गई थी। दीज इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंग, द सेल डीड्स ऑफ लैंड्स, द लैंड ग्रांट्स गिवन बाय द किंग्स एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि जो ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, आपका ये 19th सेंचुरी में लिखा गया है, कनाडा इंस्क्रिप्शन है, और ये नवलिंगा टेम्पल में लिखा गया है, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। और ये हमें क्या बताता है, उस टाइम के राजा के बारे में बताता है, ठीक है, कि उसने कितनी जो लैंड है वो ग्रांट की थी, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है प्रैक्टिस ऑन थर्ड, ठीक है। प्रैक्टिस ऑन थर्ड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक, ठीक है, गजनी के अटैक करने के पीछे क्या कारण था, गजनी ने अटैक क्यों किया, हमला क्यों किया, क्योंकि वो अपने एम्पायर को जो है एक्सटेंड करना चाहता था, ठीक है, और जो है इंडिया की दौलत को लूटना चाहता था, ठीक है, ही वांटेड टू इंडियाज वेल्थ, ठीक है। राइट हाउ इंस्क्रिप्शन आर वैल्यूएबल सोर्स टू स्टडी, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन है वो कैसे इंडियन स्टडी हिस्ट्री स्टडी को स्टडी करने के लिए वैल्यूएबल सोर्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उनसे हमें क्या पता चलता है, हिस्ट्री में जो किंग्स हुए हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज मिलती है हमें, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सो आप प्रैक्टिस ऑन थर्ड अपनी बुक्स के ऊपर करोगे और कॉपीज़ के ऊपर नोट करके मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। सो गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर, दिस वीडियो इज ओवर नाउ।